दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि आप एक चलती ट्रेन में खाली सीट का पता कैसे लगा सकते हैं, या फिर आपकी जो ट्रेन है वो भी कुछ घंटों के अंदर यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, तो आपकी उस ट्रेन में कौन सी सीट यहाँ पे खाली जा रही है, इसको आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो ट्रेन होती है ना, उसमें जो सीट है ना वो हमेशा बिजी नहीं रहती है, क्योंकि ट्रेन में जो पैसेंजर है ना हमेशा चढ़ते और उतरते रहते हैं, तो बीच बीच के कुछ स्टेशन पर जो सीट है वहाँ पे खाली रहती है। मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि लोगों की जो ट्रेन है वो छूट जाती है, फिर किसी पैसेंजर को इमरजेंसी आती है तो अपनी यात्रा को यहाँ पे नहीं भी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो ट्रेन की सीटें हैं वो अक्सर करके खाली चली जाती है। तो आप इन खाली सीटों को पता कैसे लगाएंगे? अगर आप खाली सीटों को पता लगाना सीख जाते हैं ना, तो आप इनको चाहे तो खुद से भी बुक कर सकते हैं, या फिर ट्रेन में जो टीटी होते हैं ना, आप उनको भी रिक्वेस्ट करके उस खाली सीट को अलॉट करा के अपने ऊपर बिल्कुल मजे से अपनी जर्नी को कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पे इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है ना रेलवे की ऑफिशियल एप्लीकेशन आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। एप्पल का फोन यूज करते होंगे तो ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन को सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ना आपको यहाँ पे कुछ भी लॉगिन वॉगिन करने की जरूरत नहीं, सिंपली ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करना है। अब आप कहाँ से लेके कहाँ तक जाने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे लखनऊ से लेके आजमगढ़ तक जाने वाला हूँ। आपका जो भी जर्नी का दोनों स्टेशन होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपना जर्नी का डेट वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सर्च सेंस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च सेंस पे क्लिक करेंगे ट्रेन की कंप्लीट लिस्ट निकल करके आ जाएगी। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी ट्रेन से है जो जर्नी को करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेन का जो नंबर है उसको यहाँ पे याद कर लेना है। जो सबसे मेरे नीचे वाली ट्रेन है, ये जो ट्रेन का नंबर आगे आपको दिख रहा है ना, ऐसी आपकी ट्रेन का जो नंबर होगा आप उसको याद कर लेना। और ट्रेन में आप कहाँ से बैठने वाले हैं, कौन सी स्टेशन से बैठने वाले, बस आपको वो पता कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद सिंपल से आपको एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ना यहाँ पे आपको एक बार और बैक आने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चार्ट वैकेंसी का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे आपको जो ट्रेन का नंबर आपने थोड़ी देर पहले भी नोट किया था ना, उसको सिंपली यहाँ पे आपको राइट डाउन कर देना है। यहाँ पे ट्रेन का नंबर जैसे मैंने राइट डाउन कर दिया, ट्रेन का जो नेम है सेलेक्ट होकर के आ गया। अब यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है बोर्डिंग स्टेशन, या आप कौन सी स्टेशन जो ट्रेन में है वो बैठने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन पे क्लिक करके अपने स्टेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल लखनऊ से बैठने वाला हूँ, मैंने लखनऊ सेलेक्ट करिए। अब आपको गेट ट्रेन चार्ट पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रेन का चार्ट बना होगा ना, ये चार्ट वैकेंसी आपको तभी दिखती है। बेसिकली जो ट्रेन का चार्ट है ना, ट्रेन के टाइमिंग के 4 घंटे पहले ही बना करके दे दिया जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशन में एक दिन पहले भी बनता है। अगर बहुत डिटेल में जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ट्रेन का चार्ट है वो कब बनेगा, तो नीचे पहले पिन कमेंट में आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को देख के आप पता कर सकते हैं कि ट्रेन का चार्ट कब बनेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप मन करें तो देख लीजिएगा, लेकिन बेसिकली मान के चलिएगा कि 4 घंटे पहले ही ट्रेन का जो चार्ट है वो बन जाता है। और जब भी ट्रेन का पहला चार्ट बन जाएगा ना, यहाँ पे आपको चार्ट वैकेंसी जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब भी ट्रेन चलती भी रहेगी तब भी आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जैसे आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके इस पेज पे आप आ चुके हैं ना, अब यहाँ पे आपको क्या है ना, कौन सी क्लास में कितनी फुल सीटें हैं ना, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही दिखा दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि थर्ड एसी में हमारे यहाँ पे जो 2 सीटें हैं वो अवेलेबल हैं, और ये जो 2 सीटें ना पूरी फुल अवेलेबल है। यानी आपको जहाँ से लेके, यानी कि आपने जो भी बोर्डिंग का स्टेशन दिया ना, वहाँ से लेके ट्रेन जहाँ तक जाने वाली होगी ना, वहाँ तक की पूरी फुल अवेलेबिलिटी है। लेकिन बीच बीच में कि कहाँ कहाँ तक की अवेलेबिलिटी है वो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आसान करता हूँ। सिंपली आपको इस क्लास पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे B2 पे एक बार क्लिक कर दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे नीचे ना कुछ यहाँ पे ग्रीन और येलो कलर से जो बॉक्सेस है वो निकल करके आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी ग्रीन कलर का बॉक्स होगा ना, उसका मतलब ये है ना, ये बेसिकली सीट नंबर लिखा है, और आगे जो SL लिखा है इसका मतलब है कि साइड लोअर। तो इसका ग्रीन का मतलब यहाँ पे ये होगा, जो भी चीज़ें आपको ग्रीन दिखेंगी ना, इसका मतलब ये है कि आपने जहाँ से भी अपना बोर्डिंग वाले स्टेशन डाला है, जैसे मैंने लखनऊ डाला है, तो ये लखनऊ या इसके पहले से ये जो सीट है ना बिल्कुल खाली आ रही है, और ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ये सीट पूरी की पूरी खाली, यानी कि ट्रेन सीट पर कोई भी बैठने वाला नहीं है। आप इसको चाहे तो बुक कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे ना तो इसकी कंप्लीट डिटेल निकल करके आ जाएगी। जैसे देख लीजिए, ये जो सीट है ना, यहाँ पे ऐशबाग से लेके छपरा तक बिल्कुल वैकेंट है, यानी कि इस ट्रेन की सीट पे कोई बैठने वाला नहीं है। ऐशबाग कहाँ पे है, मैंने जैसे लखनऊ सेलेक्ट किया था, लखनऊ से 2-3 स्टेशन पहले पड़ता है ऐशबाग, यानी कि जो जहाँ से मुझे जाना है वहाँ से बहुत पहले से ये सीट खाली आ रही है, और बिल्कुल लास्ट तक इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज है वो छपरा है। ये वहाँ तक जो सीट है पूरी की पूरी खाली है। आप इसको चाहे तो खुद से बुक कर लीजिए, या फिर आप टीटी को रिक्वेस्ट करके बुक करा सकते हैं। एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आपको जो कुछ सीटें येलो कलर से दिख रही हैं, जैसे 24 वाली सीट आपको जो SU लिखा है साइड पर, ये येलो दिख रही है। सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि ये जो सीट है ना ऐशबाग से लेके रसड़ा तक यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, यानी कि बिजी है। और उसके बाद रसड़ा से लेके छपरा तक ये जो सीट है वो खाली है। तो बेसिकली आप ऐसे ही क्लिक क्लिक करके अपनी जो भी सीट का प्लान है ना उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी सीट कब खाली है, कब बिजी है। इसके अकॉर्डिंग आप टीटी वगैरह से बुक चाहें तो अपनी टिकट को बुक करा सकते हैं, या फिर आप खुद से बुक कर लीजिए। यही था टोटल सीनीरो चलती ट्रेन में खाली सीट वगैरह को बुक करने का। फिर ट्रेन अगर शुरू हुई अभी नहीं है तो भी आप चाहें तो इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेन का आपका फर्स्ट चार्ज जो है वो बन जाना चाहिए, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेन चलती भी रहेगी तो भी इस प्रोसेस को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, गुड बाय।